आई एम सो सॉरी, बताओ जी, दसो की हो गया? मैंने लगा वाईफाई भी चले गया, उधर भी लॉकडाउन हो गया। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, हो ਡਿਊਟੀ गया, ਵੀ ਤਾਂ मैंने ਹੈ भी ਨਾ। लगा। आहो, उत्ते आवाज भी आ रही, कितने हो। ਮੈਨੂੰ वही लग रहा ਸੀ, मैं कि यार किते है तो नहीं है कि गड़बड़ाई हो गई है। खैर नहीं, हम बड़ी बातें कर रहे थे, और चूंकि स्पोर्ट्स तक पे भी हम लाइव जाएंगे इसके बाद, मतलब स्पोर्ट्स तक पे भी जाएगा, तो थोड़ा सा रीफ्रेज अगर हम कर लें, बिकॉज वो आई थिंक चैट सेव नहीं हुई होगी। नंबर वन, रियो की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू भाजी। बेटे की तबीयत ठीक है? जी भाजी, सब फर्स्ट क्लास, सब ठीक है। मैं भी एक लोकेशन अच्छी सी ढूंढ लेता हूँ। जी, जी ये जी ठीक है, जी। यहाँ से मेरा रंग गोरा, जहां से रंग गोरा नजर आएगा ना वहां बैठ जाऊंगा मैं। जी, तो रियो ठीक है हाँ भाजी ठीक है। और गासिया भी ठीक है? घर से भी ठीक है भाजी, ऑल गुड चल रहा है। स्कूल की और सब क्लासेस हैं उसकी, ऑनलाइन सब चल रहे हैं, ऑनलाइन चल एवरीथिंग रहा इज है। मुझे गुड। लग रहा है कि जो हालात हैं लॉकडाउन में, कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले कई महीने हम इसी तरह से ऑनलाइन 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 ही स्कूल और एजुकेशन रहे। जी भाजी, वही लॉकडाउन में एक्चुअली बस थोड़ा बच्चों का वो रहता है कि थोड़ा स्टडी उनकी टाइम पे हो, कि रूटीन थोड़ा सा मुश्किल होता है। रात को जैसे पहले जल्दी सोते थे, अभी थोड़ा लेट हो रहा है। सुबह की क्लासेस जैसे 8 o'clock है, तो वो थोड़ा चले, बट अभी फिर भी तो मैनेज हो रहा है सर, अच्छा। लेकिन आप तो, आपके लिए तो डबल रोल है, मतलब बेटे का भी ध्यान रखना है, बेटी का भी रखना है, और सफाई सफाई चल रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल भाजी, चल रही है, थल्ले भी बेसमेंट पे चल रही है सफाई, उत्ते भी चल रही है, पांडे भी चल रहे हैं। मसाले भी लाग। और खाना बन भी रहे हैं। खाना बन भी, कुकर की सीटी बजने वाली शाम ਨੂੰ 7 ਵਜੇ। नहीं, हाली तो चाह का टाइम है, हाली तो हाँ चाह भी चल बनानी है, इवनिंग टी। शाम का डिनर पहले बना लूं, मसाले ते सारी सब्जियां रखनी पड़ेगी ना भाई, फ्रिज से चक के धोली वोली पड़ेगी। कमाल है, मतलब देखो दुनिया कहाँ से कहाँ आ गई है, मतलब अब आपको लगता है कि लोग ओबे कर रहे हैं लॉकडाउन? जी जी भाजी, कर रहे हैं, सब अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। जैसे हम लोग कभी जैसे नीचे हैं, गार्ड सिक्योरिटी जो भी बाहर कैंपस है, पूरा सोसाइटी है, सब लोग कहीं जैसे जरूरतमंद चीजों की होते हैं, पूरा मास्क पहनते हैं, सैनिटाइज करते हैं, तो वो प्रोटोकॉल सब लोग कर रहे हैं। अच्छा, और आप तो देखिए बड़े मतलब वक्त पे, आप आपका तो चेन्नई सुपर किंग्स का तो कैंप भी चल रहा था, जब आप अचानक से बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस सारा लॉकडाउन हो गए और आपका कैंप भी बीच में ही रोक दिया गया था। हाँ भाजी, कैंप लगा था उधर, पहले फिटनेस का कैंप लगा था, फिर उसके बाद दूसरा कैंप हुआ हमारा, काफी अच्छा था वो। फिर पहले में मैं रायडू थे, फिर मोंग था, मुरली विजय, काफी फिटनेस वो अच्छा। ब्रेक किंग आ गया था पहले से ही, कि जो लोग नहीं खेले हैं, मेरा इंजरी भी था तो मुझे चाहिए था, कि दिल्ली में उस टाइम बड़ा स्मोक था। हाँ यूपी में जी। भी प्रैक्टिस नहीं हो रही थी, रणजी ट्रॉफी चल रहा था, लेकिन मुझे डेज से मैं इसलिए नहीं था क्योंकि मैं वनडे और 2020 का वेट कर रहा था, लेकिन यूपी क्वालिफाई नहीं हुई थी उस टाइम पे। जी। तो वही था, अच्छा प्रैक्टिस हुआ, फिर माही भाई आए, माही भाई ने काफी अच्छा बैटिंग हो रहा था, अच्छा लग रहा था, उनके बैट से काफी बॉल जा रहा था, तो काफी मतलब एक स्किलफुल कैंप चल रहा था बिफोर आईपीएल भाजी। माही भाई ठीक है, मतलब वापस आएंगे इंडिया, इंडिया के लिए खेलेंगे या सिर्फ नहीं आईपीएल? भाजी, बैटिंग बैटिंग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, मुझे लगता है कि बहुत क्रिकेट बचा है अभी उनके अंदर, और आई थिंक बेस्ट होगा कि वो इस चीज का जवाब दें। जैसे वो खेल रहे हैं तो उनको पता है कि नए शॉटों की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो, तो इनोवेटिव लग रहा है। रनिंग बिटवीन द विकेट बेस है, हम 2-3 प्रैक्टिस मैच खेले हमने, काफी साथ में बैटिंग किया, छक्के भी उतने दूर ही जा रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि कोई अच्छा। पीछे हो जाए, तो लंबे लंबे जा रहे हैं। मतलब आप समझ लो कि 3 घंटे बैटिंग करना भाजी, और भी सुबह जिम के बाद 2-2.5 घंटे आप जिम कर रहे हो, 2-2.5 घंटे का रेस्ट मिलता है बीच में शाम को। और चेन्नई में हॉट है, 4:30 बजे जाते थे, 5:30 से स्टार्ट, 8 बजे तक बैटिंग। इसमें थोड़ा मैं वार्म फील्डिंग, रनिंग, जो भी अपना कोर एक्टिवेशन, जो रनिंग शनिंग, उसके बाद जब बैटिंग स्टार्ट होती थी तो शाम से भाजी लाइटें जल जाती थी चारों तरफ, अच्छा, तो मजे तो मतलब अलग पूरे ही थे। मूड में हो सकता है कि वो जो डिबेट पिछले कई महीने से इंडिया में चल रहा है, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, शायद सिर्फ माही ही जानते हैं, तो हो सकता है कि उनके जहन में ये चीज हो कि अगर मेरा आईपीएल अच्छा जाए तो आई कैन स्टिल प्ले फॉर इंडिया। नहीं, इफ यू आस्क मी भाजी, बैटिंग बहुत अच्छा कर रहा है वो, जो उस तरह से मैंने इतने साल खेले हैं, आईपीएल में हो या इंटरनेशनल में हो, एक बॉडी जैसे बोलते हैं कि थोड़ा एज होता है, तो मुझे कहीं भी डिफरेंट, मुझे बेटर ही दिखा चारों तरफ से, चाहे रनिंग अच्छा। बिटवीन द कीपिंग का स्किल हो, फोकस से ज्यादा उनको जो शॉट है थोड़े नई, जैसे स्पिनर को खेल रहे थे, फास्ट बॉलर को, जैसे कुछ ना कुछ लग रहा था कि ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग एल्स। वेरी तो गुड। अगर वो कुछ प्लान कर रहे हैं तो मे बी ही नोज की कुछ ना कुछ आगे है जो उनको अचीव करना है, तो जब वो खेलेंगे, जब स्टार्ट होगा, तो फिर आई थिंक फिर लोगों को पता चलेगा कि ही इज लुकिंग वेरी गुड। और आप खुद, बिकॉज लास्ट अच्छा, ईयर आपको जो नी इंजरी हो गई, फिर सर्जरी हो गई, शायद वो गलत टाइम पे आई। नहीं इंजरी था पाजी, थोड़ा
इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे लगा कि क्रिकेट मेरा खत्म हो सकता है, क्योंकि मेरा वो करना था कि ना करूं कि करूं, क्योंकि एक ऑपरेशन मेरा 2007 में हुआ था, उसमें मेरा अच्छा। एक साल पूरा पीछे चले गया था मैं। सही फिर बात मैंने है। दोबारा मेहनत करी, रणजी ट्रॉफी से लेके चैलेंजर ट्रॉफी, और वीरू भाई कैप्टन थे उस टाइम में। अहमदाबाद में हुआ था तो मुझे मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला था, तो उस टाइम पे फिर मैं ऑस्ट्रेलिया टूर पे गया। और अभी स्टेज ऐसी है कि तो उस टाइम पे मेंटेन करना, क्योंकि 30 साल से पहले बॉडी अलग होती है, 30 साल के बाद जो बॉडी का मैकेनिज्म होता है वो अलग होता है भाजी, वो ग्लूट से सही लेके बात है। बैक से लेके। तो फिर हॉलैंड में जब ऑपरेशन हुआ मेनिस्कस को काट ले, तो रिपेयर जब हुआ तो फिर उसमें काफी मुझे काफी ट्रेनिंग करनी पड़ी उसके लिए, मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बट अच्छा हो रहा है, बैटिंग अच्छा लग रहा है, और वेट मैंने काफी स्ट्रॉन्ग किया है अपना, ग्लूट से लेके बैक से लेके। तो बड़ा बड़ा भाजी जो वो कुकर लंबे शुकर लंबे चलती थी, छक्के आपके भी लग रहे हैं? लगे भाजी, मजा आ रहा है बैटिंग करने में, अच्छा टाइम हो रहा क्योंकि है, अच्छा। हाँ नहीं, क्योंकि देखिए लोग कहते हैं कि T20 की टीम इंडिया की अभी मुकम्मल नहीं है, फिर इन द ब्लैंक्स है, और कोई ऐसा ऑलराउंडर भी नहीं है जो बॉल डाल सके, जो बैटिंग करे और बॉल डाल सके। तो लोग अभी जी भी भाई। ये होता है उनको। पिछले साल वर्ल्ड कप में भी था यार, सुरेश रैना को वर्ल्ड कप की टीम में होना चाहिए था। क्या सुरेश रैना वर्ल्ड T20 में कम कर सकते हैं? आप अपने आप को कैसे असेस करते हैं? नहीं, उस टाइम भी भाई मैं खेल रहा था, मुझे चांस मिला उसमें, जितना मुझे मौका मिला मैंने अच्छा किया। फिर मैनेजमेंट ने क्या किया, जो भी सिलेक्शन कमेटी थी जिनको लगता था, तो आई थिंक उनका कॉल था, जो भी उनको था, क्योंकि मैं तो रेडी था, और परफॉर्मेंस भी मेरा इंटरनेशनल में जो 2020, चाहे हम आयरलैंड में खेले हो या फिर उसके बाद इंग्लैंड में भी जो मौका मिला उसमें था। बैटिंग अच्छा हो रहा था, बॉडी जो उन्होंने बोला था कि यो यो करना है, तो यो यो भी मैंने पाजी ठीक ठाक किया था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ बिल्कुल। पासिंग था, वो भी मैंने सॉलिड किया, कि मेहनत किया। यूपा ने भी किया था मेरे साथ, तो हम लोगों ने बहुत मेहनत किया उसमें। तो सिलेक्टर को क्या लगा उस टाइम पे, वो क्या बोलते कि कुछ भी हमें ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं मिली, कुछ ऐसा उन्होंने बताया नहीं। तो जो रिग्रेट रहा, 14-15 साल हम खेले, कभी किसी ने ये नहीं बताया कि कहाँ गलत थे, क्या था। जब कैप्टन थे, चाहे दादा थे वो बताते थे, चाहे माही था वो बताता था। लेकिन जब विराट आया तो उसने भी बात किया अच्छे से, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं बताया बैटिंग ऑर्डर में क्या है, कौन चेज कर रहा है। जो सिलेक्टर थे बाजी, मुझे लगता है कि दे शुड हैव टेकन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सीनियर प्लेयर्स, कि हम्म। जो भी, चाहे कोई भी बड़ा प्लेयर है, या कोई चाहे अभी मोंग था, या कोई भी XYZ, एंड ऑफ द डे आप अजी एक टीम के लिए खेलते हो, आप परफॉर्मेंस करते हो, घर जाते हो, जब आप सुबह उठते हो, आप नहीं खेलते हो, तो आपको रीजन जानना होता है कि मुझे क्यों नहीं नेट पे बैटिंग मिल रही है, क्यों मैं जहाँ पे फील्डिंग करता हूँ मुझे क्या है, मुझे बताओ कि कोई कमी है, मैं और मेहनत करूंगा। कोई कोई भी, चाहे वो कोचिंग से लेके हो या कोई सिलेक्टर, तो समवन हैज टू गिव अस ए डिटेल्स कि कहाँ मेहनत करनी है। अगर वो नहीं पता चलेगा तो वो कहीं ना कहीं मन में मलाल रहता है कि क्या होगा इधर, मतलब फिर क्रिकेट बाजी वो इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन जो पहले लोगों ने भी किया है तो कहीं एक्सप्लेनेशन मिलेगी, देन यू सिट बैक, देन यू रियलाइज कि नहीं ठीक है, उन्होंने ये बोला है तो वर्क करेंगे, रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, मेहनत करेंगे, चीजें और बेटर करेंगे। जब कारण ही नहीं पता चलेगा भाई, तो कितना कितना मेहनत करेंगे, नहीं दस्से। नहीं, बट एक गल तो युवराज ने भी कही है। यूवी ने इनफैक्ट रिटायरमेंट के बाद एक इंटरव्यू दिया था, स्पोर्ट्स तक पे भी है, उन्होंने बड़ा खुल के बोला, और मैं वाज सरप्राइज दैट डे। मुझे बाद में यूवी को पूछना पड़ा, यार यूवी मैं इंटरव्यू डाल दूं? उन्होंने कहा हाँ पाजी कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद भी वो बोलते रहते हैं, वो कहते हैं कि यार सेम यही चीज, जब आप इतना खेलो, कम से कम आप सच जानने के अधिकारी होते हैं, आपको सच पता होना चाहिए। कहते हैं यार आप अननेसेसरली डोमेस्टिक क्रिकेट जाओ, प्रूव करो, जाओ प्रूव करो, लेकिन बाद में पता चला जी हम तो उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। फिर उन्होंने यूयू टेस्ट की भी बात की उन्होंने। नहीं भाजी, यूपा मैं भी गया, यूपा ने खुद एनसीए में टाइम स्पेंड किया, रणजी ट्रॉफी तो खेला ही नहीं, सब तो एनसीए में बैठ के थे, 10-10 प्लेयर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, बिल्कुल। ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं राहुल भाई से मिला था, आई स्पोक टू हिम, सेड नो वन इज प्लेइंग रणजी ट्रॉफी, व्हाई? मैंने कहा नहीं पता नहीं राहुल भाई, कुछ इंस्ट्रक्शन मिला होगा। कह रहे ये हम्म। 20-20 25-25 साल के मुंडे हैं, हम्म। चार पंजे और पा के मतलब टाइट हो जाते हैं, ऐसे क्या है वो। सही बात दो है। पाजी, स्टार्टिंग से जो मेथड है, आप खेलो, ट्रेनिंग करो, मैच ही पाजी, मैच खेलोगे तभी पता चलेगा कि आप रन बना पाओगे कि नहीं। ट्रेनिंग सही बात कितना है। कर लो, जितना आप जिम में कोर कर लो, जब आप जोश होगा, हवाएं चलेंगी, आपको एक बटरफ्लाईज आएगी, आप भाग के आओगे, बॉलिंग करो, जो बैट से मिडिल होगा, तभी आप जान पाओगे आप कैपेबल हो खेलने के लिए, नहीं। जिम में आप हम्म। 1 घंटे जिम कर लो, चाहे कितना भी आप टपाटा या कितना भी कुछ कर लो, लेकिन जब तक धूप में आप 48 या 38 या ह्यूमिडिटी या जैसा भी उसमें, जब तक पसीने के साथ आप डिसीजन नहीं लोगे, एक बार 2 रन के लिए आप फील्डिंग करने भागोगे, दोबारा 2 बार बॉल जाएगी, फिर आप भागोगे, तो वो फील होता है भाजी खेलने में वो। तो वही यूपा भी यही बोल रहे थे कि हमने किया, टेस्ट पास किया, उसके बाद सेलेक्ट भी हुए भाजी, लेकिन रीजन बाद में क्या हुआ, सिलेक्टर को क्या था कि अगर वो हमसे बात करते तो अच्छा लगता कि नहीं उन्होंने बात की, क्योंकि वो लोग भी इंडिया को रिप्रेजेंट किए। कल को जब हम लोग सिलेक्टर बनेंगे या कोई दूसरा प्लेयर बनेगा, कोई भी, तो मैं अगर मैं हूंगा तो मैं जरूर बताऊंगा आप इसलिए नहीं खेल रहे थे, क्योंकि मैंने ये सीख ली उस चीज से। अगर सीखने को मिलेगा उस चीज से तो भाजी बेटर है वो चीज, तो पता चलना चाहिए सामने वाले पर्सन की क्या कमी है।
नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है जितने हमारे फॉर्मर ग्रेड्स हैं जो कमेंट्री भी करते हैं, कॉलम्स भी लिखते हैं, वो एक चीज जो पिछले 6-8 महीने से कॉमन है, वो कह रहे हैं यार कि कभी कभी डिसीजंस को देख के ऐसा लगता है कि आप टीम बना नहीं रहे हो, आप प्लेयरों को खत्म कर रहे हो। और उसमें यंग प्लेयरों का भी नाम है। कोई ऋषभ पंत को जिस तरह से ट्रीट किया गया, लोग उसको लेकर भी हैरान होते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भाई, वो रहता है ये सारा का सारा। इंपॉर्टेंट ये होता है कि जैसे ऋषभ है, खुद वो इतना अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, वो क्यों नहीं खेल रहे हैं, क्या हुआ, एक दो मैच में सबसे गलती हुई है, लेकिन उससे बात करो, वो अपनी सारी की सारी कमियां जो भी होती हैं बैट्समैन, वो मेहनत करता है वो। क्योंकि फिर आप रणजी ट्रॉफी में खेलते हो, कोई नहीं आता भाजी मैच देखने उधर। नहीं जब आता। आप, मेरी इंजरी भी थी, आपने देखा कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया पूरा। फिर आदमी आईपीएल का वेट करता है कि उसमें वर्ल्ड क्लास बॉलर खेलते हैं, 150 का पेस होता है, प्रेशर होता है, क्राउड होता है, क्योंकि जब आपको फ्रेंचाइजी पे कर रही है तो एवरी गेम यू हैव टू परफॉर्म, तो प्रेशर लेवल आईपीएल में बहुत ज्यादा होता है वो। लोगों को पता होता है कि कोई भी दूसरी कंपनी होती है कि एक साल आपको 2 मिलेंगे, 2 मिलियन, दूसरे में परफॉर्मेंस नहीं करोगे फिर ठग से आपको 200 भी नहीं मिलेंगे, 200 रुपए भी नहीं मिलेंगे। और बहुत सही सारे बात है। प्लेयरों के साथ हुआ है वो। और 2020 गेम भाजी जो मैंने इतने साल खेला है, वो इजी नहीं है, टफ है, क्योंकि आप गर्मी में खेलते हो, 40 ओवर बहुत बड़ा गेम होता है वो। कभी कभी ऐसे लगता है उसमें टाइम नहीं है सोचने का, आपको फील्डिंग करनी है 20 ओवर, फिर ठक से आपको बैटिंग करनी है 3 नंबर, फिर हीट में सही खेलना है, बात है। तो आपको ट्रैवल इतना ज्यादा है, आपकी मीडिया कमिटमेंट है, आपकी शूट कमिटमेंट है, सारी चीजें रहती हैं। तो उसमें रिकवरी प्रोसेस बहुत कम है, क्योंकि आपको आईपीएल से 2 महीने पहले ही आपको बॉडी रेडी करनी पड़ती है उस चीज के लिए। आपको मेहनत करनी पड़ती है प्रॉपर, आपको पूरा बॉडी का ध्यान रखना, क्योंकि आईपीएल में एक चोट लगी, रिकवरी टाइम ही नहीं है उसमें वो, फिर क्योंकि नहीं है, ठक से और मैच ट्रैवल निकले भी है ही फिर उसमें, तो खत्म। मैच है, ट्रैवल जी है। भाई, तो पूरा प्लान आप करना पड़ता है सारा। आप मुझे एक बात बताइए, मतलब आपके फैंस भी जानना चाहते हैं और क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट के फैंस भी जानना चाहते हैं। अब चूंकि 3 मई तक लॉकडाउन है, जी ऑब्वियसली भाई। अब आईपीएल अब इन गर्मियों में तो नहीं होगा, मेरी बात भी हुई है। जो एक प्रोबेबिलिटी दिखती है इनको विंडो, वो है अगर सब कुछ ठीक रहे, कोरोना वायरस का इम्पैक्ट खत्म होना शुरू हो, दुनिया में भी बेहतर होना शुरू हो, तो अगर वर्ल्ड T20 होता है तय वक्त पे 3rd वीक ऑफ अक्टूबर, तो उससे 1.5 महीना पहले सितंबर बिगिनिंग में आईपीएल की पॉसिबिलिटी बनती है। हम तो यही दुआ करते हैं कि कल को ये सब बिल्कुल ठीक हो, और कल को ना सिर्फ आईपीएल हो, बाकी खेल हो, बल्कि जिंदगी भी नॉर्मल हो। आप हैव यू गिवन अप कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा, या फिर आज भी आपके अंदर है कि नहीं यार भाई, मैं अंदर फाइट आईपीएल है, ऐसा क्योंकि मेरा, खड़काऊंगा कि मुझे लेके जाएंगे? नहीं नहीं, मेहनत है भाजी, बिल्कुल इतने साल खेले हैं। अगर मैं कभी, वैसे नहीं कि आईपीएल की तैयारी कर रहा हूँ वैसे, क्योंकि आई विल बी द फर्स्ट पर्सन, अगर मैं क्रिकेट नहीं एंजॉय करूंगा, अंदर आग नहीं होगी, कुछ होगा, तभी मैं खेल रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। क्योंकि कभी आप जब ट्रेनिंग करते हो, क्योंकि जो भी गाइडलाइंस है टीम के, वो सब फॉलो करना, अपना ट्रेनिंग करना, बॉडी में वो बिल्कुल। करना, सब करना है। जब मैचेस होंगे, परफॉर्मेंस करेंगे भाजी, इतने साल खेले हैं, जो किस्मत में वो तो भाजी कोई नहीं छीन सकता, वो परफॉर्मेंस करेंगे, टीम में रहेंगे, नहीं भी रहेंगे तो भाजी बहुत खेले हैं, एंजॉय करी, फैमिली है, सारी चीजें। लेकिन जब खेलेंगे तो खड़काएंगे भी, दरवाजा तोड़ के भी घुसेंगे, और अच्छे से घुसेंगे, मेहनत की नहीं, है मुझे तो ऊपर याद है वाला, आप। मेहनत करोगे बिल्कुल। तो मिलेगा भाई। नहीं नहीं, और आप शायद उस टीम का भी हिस्सा थे जिसे हम एक गोल्डन जनरेशन मानते हैं। इनफैक्ट आप 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम में भी थे, 2011 वर्ल्ड कप। और यूवी और रोहित का उस दिन इंस्टाग्राम चैट भी चल रहा था, तो रोहित ने पूछा यूवी को कि पाजी आपको क्या लगता है इस टीम में और जो आपकी टीम थी? तो यूवी ने कहा कि जब मतलब जिस टीम में आप भी थे, कि उस टीम में सीनियर्स इतने थे कि हमें ड्रेसिंग रूम में उनकी इज्जत, डर था, हमें पता था कि व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, वो हमें समझाते भी थे। एंड अकॉर्डिंग टू यूवी, उन्होंने कहा कि यार आप और विराट दो हैं जो हर फॉर्मेट खेलते हैं, और शायद इतने सीनियर प्लेयर्स हैं नहीं है, इतने मेंटोर्स इस टीम में नहीं है। वुड यू अग्री टू दैट? नहीं बिल्कुल भाजी, वो यूवी पा जो बोल रहे हैं अच्छी बात है। जैसे यूवी पा ने बोला कि उस टाइम पे सीनियर प्लेयर थे, वो सारी चीजों को, जब भी कुछ गलत होता था वो करते थे। मुझे स्टिल याद है, वीरू भाई वीरू भाई ने मुझे बोला था कि जब आईपीएल भी स्टार्ट हुआ, उन्होंने बोला जब पैसे आएंगे आपके पास तो उसको अच्छे से इन्वेस्ट करना, मेक श्योर एग्जैक्टली। कि यू लुक आफ्टर योर फैमिली, यू लुक आफ्टर योर लव्ड वन, जो भी जरूरत है। अभी जितने यंगस्टर को आईपीएल में पैसा मिलता है, उनकी मैनेजमेंट कंपनीज है, जो भी है, कोई करते हैं, उनकी सबका शौक है, आई एम नॉट जजिंग एनीवन। एग्जैक्टली। उस टाइम पे सीन है, इतना इन्वॉल्वमेंट लेते थे कि यू कैन इमेजिन, कोई अगर ऐसी एडवाइस दे रहा है तो बड़े भाई की तरह एडवाइस दे रहा है वो, कि पैसा सही बात मिलेगा उसको सेव करो। इवन राहुल भाई हो गए, सचिन खुद पाजी बोलते थे कि लुक आफ्टर करो, बी हम्बल, बी शो योर ह्यूमैनिटी। तो उसमें भाई एक तरह के प्रिंसिपल थे वो सीनियर प्ले, कहाँ गलती होगी आपको अच्छे से समझाएंगे वो। चाहे क्रिकेट हो, आप ट्रेवल कर रहे हो, ये शूज क्यों नहीं पहना है, या फिर कॉलर वाली टी शर्ट का बटन क्यों बंद, छोटी छोटी चीज है भाई, वो पूरा बनता था है। वो। एग्जैक्टली, बहुत तो बड़ी बड़ा बात है। मैटर, बहुत मैटर करता है वो। गैरी हमेशा से बोलते थे तुम क्रिकेटर कितने बड़े भी बन जाओ, अगर अच्छे इंसान नहीं बनोगे तो कोई याद नहीं करेगा। तो वो वाले सारे अच्छे इंसान भी थे, सारे प्लेयर भी अच्छे थे, और अभी वाली जो टीम है उसमें भी बहुत सारे क्वालिटी प्लेयर और अच्छे इंसान भी हैं।
एक तो वही रास्ता है चाहिए, सिर्फ कि सही बात। बिल्कुल पाजी, वो बहुत जरूरी होता है वो। लेकिन बड़ी खुशी जो आपने अच्छे इंसान वाली बात की कि आपने भी पीएम रिलीफ फंड में और यूपी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में आपने कंट्रीब्यूट किया, डोनेट किया, बाकी कई खिलाड़ियों ने किया, बॉलीवुड के लोगों ने किया, अब देखिए इंडस्ट्री कर रही है। और शायद इस कोरोना वायरस ने एक बात तो की है, हमारा नुकसान जरूर हुआ है मुल्क का, शायद होगा भी, भगवान ना करे कि इतना नुकसान हो, लेकिन मुल्क को एक तो कर दिया है। नहीं पाजी, बिल्कुल सही बात है। इस टाइम पे जितने लोगों ने भी किया, क्योंकि दे रियली फेल्ट इट कि नहीं अभी टाइम है कि इंडिया ने इतना किया है, लेट्स डू इट फॉर इंडिया अगेन। तो पाजी ये तो जो बिल्कुल एक पृथ्वी गोल है, जो मिलेगा तो वो वापस ही देना है, क्योंकि पाजी बचपन में वैसे ही आए थे, उतना ही जाना है ऊपर, ना तो कुछ लेके जाना है ना कुछ सही नहीं बात, करना हो। तो रोटी सही बात है। चावल लेकिन वही चल रहा है वही जैसे चल तैसे। रहा है, लेकिन एक काम तुसी भी करना है, मैं भी करना है, सीटी जी बज रही। भाई, सीटी नहीं बजी, चाय बनानी थी, तुलसी लेके आता है बाहर से। मैंने भी इस अदरक, करके है, क्योंकि मैं भी देख रहा चाह बनाना, मेरा भी टाइम हो गया। चाह के तो मैं नहीं, चला तुसी भाजी ध्यान जल्दी। रखो, प्लीज टेक अदरक केयर। कुटना, और अदरक। हाँ, नहीं बट सबसे ज्यादा है एक गार्सिया का ध्यान रखना, क्योंकि जी भाजी, थैंक जब यू। छोटा बेबी आए तो उस गार्सिया को ये लग सकता है कि यार शायद आई एम नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप नो उसको नो, जरूर से आई एम ज्यादा जस्ट प्यार बी दीजिए। अराउंड, रियो का टेकिंग ध्यान अ। रखिए और जी प्रियंका का भाई, ध्यान रखिए, तो शी इज थैंक द यू सो वन मच भाई। जिनके लिए शायद अब हम तो बातें कर रहे हैं, वो तो सोच रही होंगी आधा घंटा बस किसी तरह से नींद ले लूं, रात को नहीं, फिर वो वेट जागना है। करे, अभी तक आया नहीं है, मर जहाँ के थे रह गया। नहीं वो है, प्रियंका है मेरे साथ, वो शायद देख रही है, मैं इसीलिए मैं भी उनकी तारीफ कर, आप भी जल्दी जल्दी कर दो ना, और तारीफ कर दो। नहीं, मैं सोच रहा हूँ नीचे ही बेसमेंट में ना किचन है, उधर से बना के सीधा ले जाता हूँ, चाय में टाइम नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो प्लीज मच ध्यान भाई। रखिए, और थैंक यू भाई। वी लव यू ऑल। आप टेक कोशिश केयर करते भाई। रहिए, और जैसे आपने जी माही की भी भाई, बड़ी अच्छी बात की, हम तो चाहते हैं कि वर्ल्ड T20 अगर हो इस साल, तो ऐसी टीम जाए इंडिया की कि एक बार फिर जीत के लाए ट्रॉफी हम भाई, बिल्कुल वापस सही, लेकर, कोई जीत के भी लेकर जाए आए, जीत के लेके आए, लेकिन जीत के लेकर जो आए। हमारी टीम है जब खेलेगी, क्योंकि विराट पाजी बहुत बड़ा कैप्टन और बहुत बड़ा प्लेयर है बहुत वो, बड़ा प्लेयर, बहुत बड़ा और प्लेयर जब वो खेलता कमाल है है। हर 2-3 इनिंग के बाद 100 बनाना, या फिर रोहित को सही आप बात, देख लीजिए, क्यों पाजी बहुत बड़े प्लेयर हैं। और बहुत टीम बड़े जब प्लेयर हैं। खेलती है, हमने अभी पहले हर जगह जीत रही है टीम, उसने फिटनेस का एक लेवल अलग लेके आया, उसके बाद जिस तरह से बिल्कुल, लोगों ने बैटिंग की, तो उसने भी बहुत मेहनत करने के बाद से इतना अचीव किया है वो। तो अभी जब वर्ल्ड कप टीम जाए, तो मैं चाहता हूँ एक भी मैच ना हारे और जाए, और जब वर्ल्ड सही कप बात। जाए, एक महीना वर्ल्ड कप घूम के सीधा एकदम से वापस दिल्ली एयरपोर्ट लैंड करे और फिर हुर्रा हो जाए भाई। हुर्रा हो जाए, और उससे एक पंच दो कहा जाए, इसका मतलब ये भी होगा एक तो वर्ल्ड T20 जीते, और दूसरा ये भी है कि पूरी दुनिया ने कोरोना वायरस को भी हरा दिया है। दस सुरेश, थैंक सही यू भाई। वेरी मच। थैंक यू थैंक भाई, यू वेरी टेक मच। केयर, सी यू ध्यान सून। रखो, और अच्छी सी चाय बनाना आप, है ना। ठीक है बाय भाई, बाय, नहीं तो सी यू सून, सी थैंक यू यू ब्रदर। डन भाजी, टेक केयर, सी यू, बाय। बाय बाय।